दोस्तों, स्वागत है आपका मेटामॉर्फोसिस में। और जैसा कि मैंने देखा है और आपसे मिला भी हूँ, इस बीच बार बार आ रहा हूँ कि हमारे वहाँ से लगभग 58-59 लोग सीधे सीधे सेलेक्ट हुए हैं जो मेरे से लाइव में जुड़े थे, और बाकी 17 लोग रेडीमेड यानी रिकॉर्डेड कोर्स से सेलेक्ट हुए हैं। तो सारे आजकल जो एस्पिरेंट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, और पिछले 3 दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ हो रहा है और बिजी मैं हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में लगातार लाइन लगी हुई है। जितने बच्चे यहाँ से जा रहे हैं मुझसे मिलने आ रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है और ज़बरदस्त हुआ है। तो आज मैं आपको मिलाने आ रहा हूँ अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स हमारे बैच में जो थी, कविता। और कविता जो है बेसिकली दिल्ली में रहती हैं, और ये जो है बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स में है, और इससे जो है द्वाराहाट ये बेसिकली रहने वाले हैं, और इनकी रैंक है ओपन विमेन में 13th, और ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के लौटी है। और इन्हें द्वाराहाट जाना था, रास्ता दूसरा था, लेकिन उन्होंने इतना कष्ट किया है कि यहाँ आए मिलने। सो आई एम थैंकफुल टू देम। अब मैं आपको कविता से मिला रहा हूँ, और कविता जो है, हेलो कविता, स्वागत है तुम्हारा, और बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ आई। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और सिर्फ कुछ बातें करेंगे जो हमारे एक्सपीरियंस के लिए मोटिवेशनल होंगी, क्योंकि कई लोगों का दिल भी टूटा है, बहुत मुश्किलों से इतनी तैयारी करते हैं, और मेरे ही कुछ अच्छे स्टूडेंट तुम्हारे साथ वाले वो भी रह गए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, पहले थोड़ा सा अपना एजुकेशन के बारे में बताओ, बैकग्राउंड की, कहाँ से तुमने क्या किया और कैसे ये सफ़र तय किया। यस सर, नमस्कार। मेरा नाम कविता है। मैं बेसिकली द्वाराहाट से हूँ, और अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ, और अभी मेरा सिलेक्शन एलटी में हुआ है। मेरी जो जनरल वुमेन रैंक है 13th रैंक है, और उसके लिए मैं सर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच सर। कोई बात और नहीं। मेरी जो एजुकेशन जो स्टार्टिंग की है वो कफड़ा से हुई है, द्वाराहाट से। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है वो द्वाराहाट से ही हुआ है। उसके बाद जो मैंने बीएड किया वो रानीखेत से किया है। फिर उसके बाद जस्ट मेरा एमए हुआ था कंप्लीट, तो जस्ट शादी हो गई थी 2017 में। तो 2017 से लेके जो 2022 तक की जर्नी थी, मतलब शादी के बाद नहीं हो पाता है ना इतना। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो फिर उस टाइम पीरियड पे बिजी रही। फिर उसके बाद जब 2021 था तब मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बेबी छोटा था। फिर जब मैंने सबसे पहले रजनी जोशी मैम थी जो लास्ट टाइम पे टॉपर थी। हाँ, तो वो हमारे गांव की थी। तो मैंने बहुत घरेलू महिला थी। हाँ सर, वो हमारे गांव की थी। तो मैंने उनके स्टेटस पे आपका वीडियो देखा था, जो उन्होंने आपको जो आपने उनका इंटरव्यू लिया था ना वहाँ पे। उन्होंने घर से खुद शूट करके भेजा था। यस, एग्जैक्टली। और बड़े भाव में भेजा था जिस दिन निकली थी। तब तक तो सर एलटी मतलब इतना आइडिया नहीं था मुझे क्या होता है करके, लेकिन जब उनका इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि मतलब ये कर सकते हैं। उस बार भी हमने 50 सिलेक्शन दिए थे। तो मुझे लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कि करना चाहिए उस टाइम पे। तब मैंने उनसे बात की आपके बारे में कि ये सर कौन है, आपने यहाँ से कोचिंग ली थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये सर है, यहीं से मैंने कोचिंग ली थी अपनी। तो फिर मैंने आपका कांटेक्ट नंबर लिया उनसे। फिर मैंने 2022 में आपका कोर्स ज्वाइन किया था। फिर हाँ, अप्रैल में मेरी आपसे बात हुई थी, और जून में आपने वो बैच स्टार्ट किया था 2022 में। तो मेटामॉर्फोसिस में जब आप आए तो उसके बाद आपकी जो जर्नी रही, और जिस तरीके से मेटामॉर्फोसिस में एजुकेशन दी जाती है, और तो उसको लेके आपका क्या है कि कैसा अनुभव रहा, ये थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। सर एक्सपीरियंस तो सर बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में वहाँ पे आई थी, मतलब ग्रामर तो मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन जो मेरा लिटरेचर था मुझे एबीसी भी नहीं आता था। इवन जो एजेस हैं, एलिजाबेथन एज, कैरोलिन एज, वो तो सर मैंने सुना भी नहीं था। ज्यादातर बच्चों का यही है, क्योंकि कॉलेजेस में वो चीज पढ़ाई नहीं जाती। यस सर, नहीं पढ़ाई जाती। एक तो सर मेरा प्राइवेट था, बीए भी एमए भी, तो मुझे लिटरेचर तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया आपके वहां से, मैंने पहले एलटी का लिया। फिर मैंने सुना कि लेक्चरर की वैकेंसीज निकलने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि लेक्चरर का भी ले लूं मैं कोर्स आपसे। फिर मैंने एलटी लेक्चरर दोनों ले लिया। तो फिर टाइम मैनेज करना तो सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि कर लेते हैं। फिर आप भी बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं पढ़ लो हो जाएगा, कि अभी तो बर्डन पड़ता है स्टार्टिंग में। लेकिन सर को रिलेट करके हमने पढ़ा, पहले एजेस पढ़ी, फिर एजेस के अकॉर्डिंग आपने बताया कि ऐसे ऐसे राइटर को आपने पढ़ना है, तो सर वो उससे बहुत इजीली हो गया था। मैं बेसिकली ये कोशिश रहती है मेरी कि जो बच्चा है अगर या एस्पिरेंट है, वो जिस माहौल में रह रहा है उसी माहौल से उसे लिटरेचर पढ़ा जाए, क्योंकि
मेटामॉर्फोसिस लिटरेचर को किताबों तक सीमित नहीं करता। लिटरेचर इज ऑल अबाउट लाइफ। सर मैंने तो कोई बुक ही नहीं खरीदी अभी तक, ये समझ लो सर आप। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया बात है कि मतलब ये बहुत बड़ी बात भी है कि आप बिना किताब खरीदे इतना बड़ा कंपटीशन निकाल रहे हैं और यू नो एवरीथिंग अबाउट लिटरेचर। तो ये बताता है कि एटीट्यूड ऐसे ही डेवलप होता है। और कविता के बारे में बता दूं कि क्लास में ये इतनी ब्राइट रहती है हमेशा और इतनी कॉम्पिटिटिव है कि मैं अपनी ओर से कन्फेस कर रहा हूं कि मेरा पूरा ये था कि ये शुरू के 1 और 2 प्लेस में ही मैं इसे देखता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसकी वजह से कविता थोड़ा नीचे रह गई, जिसका कविता को भी बड़ा अफसोस है। तो मैं वो बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट भी कभी कभी ऐसी गलती कर देता है। तो वो कन्फेशन मेरी ओर से रहा, लेकिन मैं चाहूंगा कि कविता बताए कि कौन सी ऐसी गलती हो गई थी जिससे वो थोड़ा सा मैं रह गई। नहीं तो आज कविता को आप नंबर 1 पे देखते हैं, मेरा दावा है इस मामले में। यस सर, जब आपने बोला था ना सर, मुझे भी यही लगता था, मतलब कि जब आप मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम में है वो चीज, होगा सर कि टॉप 5 में हो जाएगा, तो मैंने भी समझा था कि मतलब हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी गलती रही जिसकी वजह से ऐसा हो गया? सर एक तो मतलब पेपर पैटर्न एकदम से चेंज हो गया, तो वहां पर, और फिर एक तो वहां पर सर क्लॉक नहीं लगी हुई थी, तो टाइम मैनेज करने में टाइम का पता ही नहीं चला। और फिर 10 मिनट में लेट में हमको वो शीट दी गई, तो उसमें भी 10 मिनट्स का वो हो गया हमारा। फिर उसके बाद से जो रीजनिंग था, मतलब रीजनिंग में मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी जी। तो मुझे ये लगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगी 7-8। तो इस वजह से मैंने क्विकली से वो पैडक का फटाफट क्वेश्चन करके, क्योंकि टाइम कम हो जाएगा तो रीजनिंग करनी है करके, तो फिर मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दी। और रीजनिंग के बस 2-3 ही क्वेश्चन कर पाई, फिर के सॉल्व ही नहीं हुए वो, मतलब बहुत ज्यादा टफ लगने लगी। क्योंकि हमने पढ़ा तो मतलब प्रैक्टिस तो काफी की थी, लेकिन उस लेवल तक नहीं की थी जिस टाइप का मतलब क्वेश्चन पेपर आ गया। गलती तुम और कर गई, जो मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग होगा पोर्शन वो पहले कर लेना। ये सर मैंने इंग्लिश तो किया था, फिर इंग्लिश के 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब मुझे लगा कि उसके बाद मुझे लगा कि मैं इनको दोबारा अटेम्प्ट करूंगी, यहाँ तक आऊंगी, लेकिन फिर टाइम का इतना शॉर्टेज हो गया कि मतलब मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। तो मेरे इंग्लिश में भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे छूट गए जो मुझे मतलब आते थे, मतलब जिनको लग रहा था कि ये आंसर है, फिर घर आके देखा तो आंसर भी वही थे। और 5 क्वेश्चन का मतलब बहुत होता है, क्योंकि 0.25 से भी आपने देखा कहाँ। यस सर। 2 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक, अगर जो कविता ने गलतियां बताई उसमें एक चीज बड़ी गौर करने लायक है कि अगर कहीं पर 10 मिनट लेट आपको पेपर मिलता है तो ये विद्यार्थी का हक है कानूनन कि आप उनसे इस बात के लिए अपना विरोध दर्ज कराएं, और वो 10 मिनट आपके पाले में होने ही चाहिए। क्योंकि ये पूरा आपके करियर का सवाल होता है, तो आप इसमें कभी भी वो नहीं कीजिए। इसके लिए आपको कानून या पुलिस कभी भी कोई नहीं कर सकती, क्योंकि आपके हक की बात है। और ये लिखा है कि 10 मिनट अगर आप लेट हो रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि 10 मिनट बाद वो आपसे आंसर शीट। सर एक जो लड़का था उसने बोला भी था कि आपने 10 मिनट लेट में हमको दिया है, तो 10 मिनट लेट में लोगे। पूरी क्लास ने उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है कि अब तो बेल बज गया, अब सबमिट करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा अगर हो तो आप पूरी क्लास एकजुट हो जाइए, तो उनको करवाना पड़ेगा, ये मेरा सजेशन है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपने जो प्लान किया है उस पर आप कितना स्टिक रहेंगे। कभी कभी वहां आप जो है जल्दीबाजी दिखाते हैं या आते हुए क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, तो आप अपने प्लान से भी स्टिक रहिए। तो कोई बात नहीं कविता, होप करते हैं कि लेक्चर में यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, और तुम्हारे अंदर जो है तैयारी वो तो है ही, और वो कहीं वेस्ट नहीं या जाया नहीं जाती है। तो अब मैं सिर्फ ये एक आपसे और पूछूंगा कि आप मेटामॉर्फोसिस को जो है जब करा तो आपको क्या चीज ऐसी यूनिक लगती है जो मेटामॉर्फोसिस में है और वो शायद और जगह ना मिले? ऐसी कोई यूनिक चीज जो आपने नोटिस की हो? सर सबसे ज्यादा तो वही है कि आपका जो पढ़ाने का वे है ना, आप मतलब इतने इजीली कर देते हैं हर एक टॉपिक को। मतलब मैंने वो जो एजेस हैं और जो ईयर्स हैं, मतलब जो आप वो एजेस बताते गए ना, इस एज में ये हुआ, इस एज में ये हुआ, वो कभी मैंने दोबारा आज तक पढ़ी ही नहीं, वो तभी क्लियर हो चुकी है। हाँ, वो ऐसा लग रहा था कि एक स्टोरी की तरह हम सुन रहे हैं और कोरिलेट कर पा रहे हैं चीजों को आगे को। ये एक्चुअली मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैंने, देखिए टीचिंग इज एन आर्ट, हम पढ़ाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। आप जैसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो हमें बताते हैं, तो हम उसमें ट्राई करते हैं और हम उस चीज को मास्टर करते हैं। तो ये सालों से हमने मास्टर की चीजें हैं जो बच्चों को किस लेवल पे जाके हम बढ़िया कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेटामॉर्फोसिस में एक चीज हमेशा रखते हैं कि पर्सनल अटेंशन देते हैं। यस सर। हम मोटिवेट करते हैं। मेरे पास कोई भी कॉल करके अपनी दिक्कतें बता सकता है। मेरी इस समय जो टॉपर है वो 3 दिन पहले बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन मैं बाद में जब उनसे मिलाऊंगा तो बात करूंगा।
और वो 3 दिन पहले ठीक टूट चुकी थी और हमने उसे मोटिवेट किया और फिर से बूस्ट अप किया और आज वो टॉपर में निकली। तो ये कविता को भी पता है। तो हम लोग बहुत पर्सनल अटेंशन देते हैं, फैमिली की तरह रहता है, प्रोफेशनल वो नहीं करते। क्योंकि मेरे घर में भी जो आए वो देख के आए होंगे सेटअप कि एक बिल्कुल सिंपल लाइफ जीने वाले लोग हैं हम, और ना कोई आर्मी रखते हैं जो आपको बार बार फोन करके परेशान करे, आपको बार बार फोन करके परेशान करे कि मेरे वहां ही आओ, मेरी कोचिंग कभी मेरा कॉल नहीं आओ किसी के पास, ना हम कॉल करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा पढ़ने का तरीका आपको पसंद है, तो विद्यार्थियों आपके माँ बाप ने पैसा लगाया तो पैसे को आप सही जगह लगाओ। और अगर हमारे वहां नहीं लग रहा अच्छा तो कहीं और जाओ। तो ये मेटामॉर्फोसिस का एक वो है कि हम लोग कभी भी आपको फोन करके बार बार ये नहीं कहते कि हमारे ही वहां ज्वाइन करो, क्योंकि हमें यकीन है जो हमारे वहां आएगा वो यहाँ का जरूर होगा, क्योंकि उसे किस तरीके का एक बार यहाँ आएगा वो कभी दूसरी कोचिंग में तो जाने की सोचेगा भी नहीं। थैंक यू फॉर दैट, दिस इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो कविता से मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी कविता के इस सीक्रेट के पीछे जिसका पूरा हाथ है उनसे तो आपको मिलाया ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी मैं मिलाऊं। उनके हस्बैंड ने इनको बहुत सपोर्ट किया है। जनरली ये बहुत बहुत रेयर चीज होती है कि घर से इतना सपोर्ट मिले। कई लोगों ने तो अचीव अपने घर से स्ट्रगल करते हुए किया, लेकिन इनको सपोर्ट मिला। वो अपने आप में जो है ऑफिसर हैं और वो CISF में जो है इंस्पेक्टर के पद में है। तो मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाता हूँ, तो उनसे भी मिलवाऊंगा आपको। सर आप भी जरा आइए। तो नीरज मेहरा जी हैं हमारे साथ। थैंक यू सर, आप आए। मतलब ये मोटिवेशन भी है और उन लोगों के लिए भी मोटिवेशन है, मेरे ख्याल से हस्बैंड्स के लिए मोटिवेशन है। मैं इसलिए आपको बुला रहा हूँ यहाँ, इतने स्टूडेंट्स हैं वो जाने कि अगर हस्बैंड सपोर्ट करे तो कैसा कैसा अचीव हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बधाई है और आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने कविता का इतना साथ दिया। अब आप बताइए कि आपने कैसे सपोर्ट किया इन्होंने, कैसे, मुझे पता आपने बियॉन्ड लिमिट जाके सपोर्ट किया है, बताइएगा जरा। एक्चुअली मैं भी नमस्कार, मैं भी प्रेजेंटली दिल्ली एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ एज CSM एज सब इंस्पेक्टर। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मेरा पेपर है और आपको लगभग 1 महीने की छुट्टियां अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने गया तो वर्दी और बेल्ट में 1 महीने की छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, खासकर CSM में तो बहुत कम मिलती हैं। जैसे करके हमने 15 डेज की अपनी लीव ली तो मैंने कविता को फ्री कर दिया था जी। मैंने कविता बच्चों को जितना हो सका मैंने सर पूरा किया, जितना हो सका। मैंने वाइफ को अपना पूरा फ्री कर दिया था कि आप केवल किताबें पढ़ो करके। बहुत अच्छी बात। तो अगर कविता, ऐसे मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर कविता लेक्चरर के लिए जाएगी आपका सपोर्ट फिर से रहेगा मेरे ख्याल से? सेम रहेगा सर। वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब ये एक बहुत हो सकता है ज्यादा रहे। हाँ, मतलब कविता को प्रोफेसर बना के मानेंगे। ओके, सो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। अगर पूरा परिवार किसी को मिलके ऐसे बढ़ाए तो परिवार में कोई चीज नहीं होती कि आप आगे न बढ़ पाए। एक मेटामॉर्फोसिस फैमिली, दूसरी आपकी फैमिली, अगर एक फैमिली बन जाए तो फिर रिजल्ट क्या है? बोलना चाहूंगा, मैं दरअसल कविता को देखता था आपसे बात करते हुए, मतलब कुछ चीजें तो मेरी भी मैं सुनता था, कुछ चीजें तो मुझे भी याद हो गई थी सर की। कुछ चीजें मतलब मेरी भी मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हो गई थी कि ये एज है, वो एज है, ये एज है करके। अरे गजब। ये तो जो भी है सर का पढ़ाने का जो मैंने वो तरीका है वो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया लगा आपके मुंह से सुनना है, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो थैंक यू सर, आप आए और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। तो कविता आपके हस्बैंड से भी मिल ली है और मुझे लगा कि आप दोनों तो अगर चाहो तो मतलब किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। ठीक है, सो इट वाज ग्रेट मींस वाचिंग दिस ऑल एंड दिस अंडरस्टैंडिंग, रियली ग्रेट। एंड दिस इज अ मैसेज टू एवरीवन जिनके परिवार वाले थोड़ा भी अपने लोगों पे शक करते हैं, और शक ना करें बल्कि उनको एक सहारा तो दें, फिर देखें कि वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो कविता ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस ये कहूंगा कि हमारे आने वाले बहुत एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज छोड़ जाओ जो कि वो भी आगे काम करें। और इस समय कई लोग टूटे हुए भी हैं, तो कोई मैसेज देना चाहोगे और किसी के लिए कुछ कहना चाहोगे? यस सर, एक तो मैं सभी एस्पिरेंट्स से जो भी यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी गाइड को ढूंढ रहे हैं, एक मेंटोर को ढूंढ रहे हैं, तो आपको नागेंद्र मेटामॉर्फोसिस से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सर ने किस्मत बनाई है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस बार सिलेक्शन हुआ है, तो आप भी एक अगर गाइड को ढूंढ रहे हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें मेटामॉर्फोसिस को। और मैं जितने भी हमारे साथ रहते थे, मतलब जो जिन्होंने हमारे साथ तैयारी की थी, लेकिन आज किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि मेहनत जहाँ तक होती है तो मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं 1% 2% हमारा लक भी होता है हमारे साथ। सही बात है।
तो इसीलिए जैसे कि एक पूर्णिमा मैम है मेरे साथ की, और अंजू मैम है, और गीता मैम है, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, जिनके साथ हमेशा मतलब हम डिस्कशन, एक ग्रुप था हमारा, तो हम डिस्कशन उनके साथ ही करते थे। तो आज उन लोगों के लिए तो मुझे सर बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अभी आगे लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, तो आप वहाँ पर अपना बहुत अच्छा एक वो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और आप भी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो उन्होंने पढ़ा वो कहीं नहीं जाएगा। यस सर। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी अच्छे लोगों के साथ जब कुछ बुरा होता है तो वो और अच्छा होने के लिए होता है। तो हो सकता है कि वो लेक्चरर में बहुत बढ़िया रैंक लेके आए, और मुझे विश्वास है वो लाएंगे, क्योंकि मुझे अपने सारे एस्पिरेंट्स पे यकीन है, जिस कदर उन्होंने मेहनत की है उनकी मेहनत जरूर सफल होगी। और अब तो तुम्हारा मैसेज सुन के वो और भी खुश होंगे, क्योंकि तुम उन्हीं के साथ थी, और तुमने उनके, मेरे को ये आश्चर्य हुआ कि आपने इतना सोचा उनके बारे में, और आपको इतना मलाल है उसका। सर जब हम कल वहाँ पे डीवी करा रहे थे ना, और हमने वहाँ पे फोटो ली थी, तो मतलब वही उनकी याद आ रही थी उस टाइम पे कि हाँ, समझती हूँ, अभी वो भी होते यहाँ पर तो और अच्छा फील होता। क्लास में भी जिस तरीके से आप लोग आंसर देते थे, सो आई कैन ऑल्सो फील दैट पेन। लेकिन कभी कभी हमें और मजबूत होना होता है, और तभी हम, किसी ने कहा है कि कुछ इस तरह से चल नजीर कारवां के साथ, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। तो हमें क्या करना होता है कि अपनी हिस्ट्री बनाने के लिए खुद ही जूझना पड़ता है, लेकिन जिस दिन आप हिस्ट्री बनाएंगे उस दिन फिर आप ही आप होंगे, और कुछ नहीं होगा। तो अभी बहुत चीजें आपने करनी है कविता, तुम तो अभी और बहुत आगे जाओगी, और मेरा ये आपके लिए बेस्ट विशेष है मेटामॉर्फोसिस फैमिली की ओर से, हमारे राहुल सर की ओर से, हमारे विक्रम सर की ओर से, हमारी पूरी टीम। और विक्रम सर और राहुल सर के बारे में भी जाकर कुछ जरूर मैं चाहूंगा कि उन्होंने कितना डिवोटेडली फर्स्ट पेपर पढ़ाया, वो भी आप बताएं अगर आपको लगे तो। सर राधा मैम को तो मैंने पर्सनली मैसेज किया था, लेकिन विक्रम सर और राहुल सर का मेरे पास नंबर नहीं था, आपसे मांगना था, लेकिन इस बीच में मतलब डीवी वगैरह हो गया, तो मतलब इतना बिजी होगी कि मतलब मैं नंबर भी नहीं ले पाई। और फिर पहले मैं दिल्ली से यहाँ आई तो विक्रम सर, राहुल सर का जो एटीट्यूड है और पढ़ाना आपको कैसा लगा फर्स्ट पेपर में? एक क्वेश्चन। ये सर विक्रम सर हमको वो पढ़ाते थे, रीजनिंग पढ़ाते थे, और रीजनिंग तो सर उनके ऐसा अच्छा मतलब कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी मैथ्स नहीं थी 10th मतलब 8th तक की मेरी मैथ्स रही है। मतलब वो जितना कराते थे, इतनी प्रैक्टिस करा दी थी, मतलब कि ऐसा लगता है कि जितने आज तक जितने भी किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए होंगे ना सर, वो सारे हम कर चुके थे क्लास में, कुछ बचा ही नहीं था करने के लिए। वो थोड़ा सा मतलब उसका लेवल थोड़ा अलग लेवल का आ गया था रीजनिंग, तो वहां पर थोड़ा। विक्रम सर और राहुल सर एक ऐसे टीचर हैं जिनके बारे में कहना चाहूंगा, वो एक ऐसी हमारे वहाँ के पिलर हैं, और राधा मैम, जिनसे आप कितनी बार भी पूछो वो कभी इरिटेट नहीं होंगे। आप उनके पेशेंस का लेवल देख के हैरान रह जाएंगे। कभी कभी मैं उतना पेशेंस नहीं कर सकता हूँ जितना वो लोग करते हैं। तो हमारी टीम में विक्रम सर, राहुल सर, राधा मैम, सबको बधाई, और उनकी ओर से भी आपको बधाई, और जितने बच्चे सेलेक्ट हुए सबको बधाई, और जितने रह गए हैं उनको अग्रिम बधाई की वो जरूर निकलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव सोचते हैं। थैंक यू कविता, नाइस मीटिंग यू, थैंक्स अ लॉट कि आप मेटामॉर्फोसिस में आई। थैंक यू।